दिस इज विशाल प्रजापति और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। तो AK2 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट आ रही है। जी हाँ गाइज, कैरी ओवर का जो एग्ज़ाम हुआ था, छात्रों की कॉपी खो गई। अब सभी छात्र हो जाएंगे फेल। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, सारा कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को क्या करना होगा, क्या दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, क्या होगा मैटर, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था तो सबके अंदर डाउट था कि सर ऐसा तो नहीं है कॉपी खो गई। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे की AK2 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया, आप लोग देख सकते हो। अब देखो, इस पे कोई ऑफिशियल साइट पर AK2 ये नहीं बताएगा कि आपकी कॉपी खो गई, आपका डाटा खो गया, क्योंकि अगर AK2 अपनी साइट पर बता देगा यूनिवर्सिटी, तो उससे यूनिवर्सिटी की रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगी। देखो, एक स्टूडेंट ने बताया कि भैया हम लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा HOD सर बोले हैं। किसी कॉलेज की नोटिस, अब किस कॉलेज की है ये भी नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि किसी कॉलेज का मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, ना ही बता सकता हूँ कि HOD का क्या नेम है। समझ गए बात को, समझो। जो एग्ज़ाम मार्च में COP का दिए थे हम लोग, वो बोले कि कॉपी खो गई। कॉपी खो गई या बायोडाटा खो गया, उन्होंने बोला बायोडाटा खो गया। बायोडाटा खो गया मतलब जाहिर सी बात है यार, कॉपी में कुछ गड़बड़ी किए या तो डाटा छात्रों का गायब कर दिया सब कुछ। अब कैसे गायब किए वो तो AK2 वाले जाने। फिर से एग्ज़ाम देना होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फॉर्म फिल करना होगा कैरी ओवर का। सेम यही बात एक स्टूडेंट मुझसे कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले बोला था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो। मुझे लगा यार ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन फिर भाई जब कॉलेज की HOD की ने ऐसा बोला और मैंने वेरीफाई भी किया कि क्या सच में ऐसा हुआ, तो पता चला कि हाँ भाई रियल में हुआ है। मेरे पास मैसेज भी आया व्हाट्सएप ग्रुप का HOD का और सारी चीज़ें, लेकिन मैं किसी भी HOD के बारे में ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो AK2 कॉलेज वालों को देता है, बाकी स्टूडेंट तक ये बातें नहीं पहुंचने देता। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा काम है सच को बाहर लाना। दिस इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट काइंडली रिपोर्ट ऑन कॉलेज मंडे 10 AM, मतलब 10 बजे बुलाया गया और बताया गया। उसके बाद उनको एक फॉर्म दिया गया जिसमें उनका सीरियल नंबर उनको डाला गया, उनका नेम डाला गया, सब्जेक्ट नेम डलवाया गया, सब्जेक्ट कोड डलवाया गया। ये चीज़ें जिनका मार्च में अभी एग्ज़ाम हुआ था, फिर से ध्यान से सुनो। देखो, रेगुलर का रिजल्ट आ गया, लेकिन जनवरी का और मार्च का रिजल्ट नहीं आया है। अब आपको एक चीज़ें और पता होंगी, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम कंट्रोलर ने बताया कि जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका रिजल्ट इसी हफ्ते आएगा, जो ये चल रहा है। आज मंडे है, तो जनवरी का तो उन्होंने बोला, लेकिन एक चीज़ नोटिस किए होंगे उस सर्कुलर में, यहाँ पर मैं नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इसी सप्ताह जनवरी 2023 में हुई कैरी ओवर का एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक ने ये नहीं बोला कि मार्च वाला भी जो कैरी ओवर हुआ है उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जनवरी का इनका डाटा इनके पास है, लेकिन मार्च का जो अपडेट आ रही है, जो HOD ने बताया, देखो ऑफिशियल साइट पर AK2 डालेगा नहीं, ऑफिशियली कहीं नहीं आया, लेकिन ये कॉलेज के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू मैंने भी पता किया है, ये बात 100% पक्की है। और उन्होंने बताया कि बच्चों को बुला के कि आपका डाटा खो गया है, अब वो रिजल्ट नहीं आएगा, या अब ये लोग देखो फॉर्म दिए, उसमें आपका डाटा फिल करवाएं और यूनिवर्सिटी को 2-3 दिन के अंदर देंगे। और जो अभी सर्कुलर आया है जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जा रहा है, आप लोग पूछ रहे थे कि मुझे भी भरना होगा, तो आई थिंक कि आपको भी भरना होगा। जी हाँ, अब जो मैंने नोटिस टेलीग्राम पर डाली थी, ध्यान से मेरी पूरी बातें समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नोटिस मैंने अभी 2-3 दिन पहले टेलीग्राम पर डाली और मैंने बोला कि लिस्ट में अपने कॉलेज का कोड, अपना रोल नंबर देख लो, अगर है तो आपको देना है, नहीं है तो नहीं देना है। लेकिन फिर उसमें एक ट्विस्ट आ गया। उसमें उसी कॉलेज का नेम है जिस कॉलेज के HOD ने प्रिंसिपल ने अपने यूनिवर्सिटी में जाके डाटा दिया। अगर आपके कॉलेज का नेम नहीं है तो इसका मतलब आपके कॉलेज वाले आपका डाटा नहीं दिए। तो हो सकता है जब आपके कॉलेज वाले आप लोगों का रोल नंबर डाटा लेके यूनिवर्सिटी को देंगे तो फिर नई लिस्ट आएगी, उसमें देखोगे आपका नेम होगा। जैसे और एक कॉलेज है जिस कॉलेज में ये HOD ने बोला कि आपकी कॉपी खो गई या डाटा खो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर से एग्ज़ाम देना होगा, उस कॉलेज का नेम मैंने भी देखा, लिस्ट में नहीं था। तो अब इससे ये हुआ कि भाई इस कॉलेज का नेम नहीं है, इसका मतलब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन बात यहाँ पर तब समझ में आई जब HOD ने डाटा मांगा और बोला कि 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी ने मांगा है। अब 2 दिन के अंदर जब इस कॉलेज के HOD सबका डाटा दे देंगे तो फिर इन कॉलेज के बच्चों का नेम दोबारा से लिस्ट आएगा, उसमें आ जाएगा या कॉलेज के पोर्टल पर दे दिया जाएगा। तो मेरा मिला जुला के कहने का यही मतलब है कि आप लोग, जितने लोग मार्च में एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया, एक बार अपने अपने कॉलेज में बोलो कि सर ऐसा ऐसा कई कॉलेजों में सुनने में आ रहा है,
बाकी ज़्यादा बातें ये मत फैलाइएगा, अपने तक रखिएगा। पूछ लीजिएगा उनसे कि सर ऐसा-ऐसा मैटर है क्या? जिनका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये डाटा खो गया है, क्या मुझे भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है? एक बार देख के सर बताओ, या यूनिवर्सिटी से बात करो। ऐसा ना हो कि आप लोग छूट जाओ। देखो मुझे ऐसी खबर मिली, मैंने आपको बता दिया कि आपका डाटा गायब हो चुका है। हो सकता है मार्च वाला आपका रिज़ल्ट ना आए, आपको फिर से एग्ज़ाम इसीलिए AK2 दिलवाएगा सितंबर में, और आपका 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आएगा। और जो आपका NPTY, NPFI वाला डर है, जो एक मौका मिलना था वही एक मौका AK2 आपको देने जा रहा है। लेकिन इसमें अंतर बस ये हुआ कि पिछला रिज़ल्ट आपका गायब कर दिया। मतलब AK2 अब आपका कुछ ही दिन में 25 सितंबर जो भी एग्ज़ाम कराएगा, 1 आध महीने के अंदर रिज़ल्ट देगा, ताकि आपका NPTY, NPFI ना लग सके। ये सारी अपडेट थी भैया, मैंने आपको बता दिया। फिर से लास्ट में वीडियो में एक क्लैरिफ़िकेशन देना चाहूँगा। ये सारी चीज़ें अंदर से मुझे पता चली है, कॉलेज से पता चली है, कई सारे कॉलेजों से। कॉलेज का नेम बताऊँगा नहीं मैं। ऑफ़िशियल साइट पर ये डाटा आएगा नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहेगी। तो आप लोग अपने-अपने तरीके से अपने-अपने कॉलेज के HOD, प्रिंसिपल से ये बातें पता कर लीजिएगा, और ताकि आपका एग्ज़ाम मिस ना हो सके। हो सकता है आप बैठे रहो, आपका एग्ज़ाम मिस हो जाए। फॉर्म वॉर्म भरवा लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा। और बाकी हाँ, इसी तरीके से अच्छी, सही, सटीक जानकारी अगर आपको कहीं पर भी पानी हो तो सिर्फ नॉलेज फटाफट पर मिलेगी। कहीं और भटकोगे उल्टी-सीधी न्यूज़ मिलेगी। इसलिए बार-बार बोलता हूँ कि नॉलेज फटाफट को सब्सक्राइब किए रहो। बाकी मैं हूँ जिंदाबाद, एग्ज़ाम से लेकर रिज़ल्ट तक सारी अपडेट दूँगा।